अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस का अगर वर्ड को देखें तो फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन तैयारी। ठीक है, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें लाइट जो है वो चाहिए होगी। फोटोसिंथेसिस इज़ द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हम ग्लूकोज जो है वो उसको सिंथेसाइज करवाएंगे और इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चाहिए होगा। ठीक है, ये हमारे रा मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी चाहिए होती है। अगर क्लोरोफिल या सनलाइट जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे दैन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता। तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, इसमें ग्लूकोज तैयार हो रहा है और किस चीज़ से तैयार हो रहा है, इसके लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज के साथ साथ फोटोसिंथेसिस में बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन भी बन रहा है, क्योंकि ग्लूकोज हमारा मेन प्रोडक्ट था, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑक्सीजन बन रहा है, सो ऑक्सीजन इज़ अ बाई प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस जो है वो हमारे पास एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब चैप्टर नंबर 6 में हम स्टडी कर चुके हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो एनाबॉलिक प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस। और इस अगर फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है। और क्योंकि इसके अंदर जो है, अगर हम फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ग्लूकोज जो है वो बन रहा है, ग्लूकोज जो है वो फूड है ना, और प्लांट जो प्रिपेयर कर रहे हैं तो यही फूड जो है वो हम ऑब्टेन कर रहे हैं। तो अगर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो देन क्या होगा, प्लांट जो हैं वो अपनी फूड भी नहीं बनाएंगे। तो प्लांट के अंदर फूड नहीं होगी तो फिर हमारे पास जस्ट एनिमल जो हैं वो अवेलेबल होंगे। प्लांट्स से जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं वो फूड हमारे लिए अवेलेबल नहीं होगी। सो जो फोटोसिंथेसिस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोकेमिकल पाथवे है जिस पे नियरली ऑल लाइफ जो है वो डिपेंड कर रही है। ठीक है, और अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो प्लांट्स के साथ साथ हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं और कुछ प्रोटिस्ट्स हैं जस्ट लाइक एल्गी, इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। और जनरल इक्वेशन को देखें फोटोसिंथेसिस की तो इसमें हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर प्लस लाइट एनर्जी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन है एंड वाटर है। ठीक है, ये हमने अभी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर राइट कर दिया। इसके अलावा हमने देखा था कि इसमें लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल भी चाहिए होती, तो आपने इसको भी मेंशन करना है। जब भी आपने इसकी ये इक्वेशन राइट करनी है तो इसमें लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल को ज़रूर मेंशन करना है, बिकॉज़ इनकी प्रेजेंस होगी देन ही फोटोसिंथेसिस जो है वो उसका प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और प्रोडक्ट में हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है C6H12O6, और इसमें हमारे पास बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी बन रहा है और साथ साथ वाटर भी रिलीज़ होता है। नेक्स्ट, इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड देखें। हमने कहा था कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, रॉ मटेरियल खाम माल को कहते हैं। कोई भी चीज़ हमने बनानी है उसके लिए हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखें तो उसमें आपके पास कपड़ा बनने के लिए जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, रॉ मटेरियल जो है वो कॉटन होगा। ठीक है, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हैं वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं। ये चाहिए होते हैं हमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करवाने के लिए। प्लांट्स हैव मैकेनिज़्म फॉर द इंटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। अब प्लांट के पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म अवेलेबल होता है जो इसको एबल बनाता है इन रॉ मटेरियल्स को इंटेक करने में। तो सबसे पहले अगर वाटर का इंटेक देखें तो वाटर जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अब वो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, वो अपने रूट्स के ज़रिए, अपने रूट्स और रूट हेयर्स की मदद से वाटर को अपने अंदर लेकर आएंगे, अपने बॉडी के अंदर लेकर आएंगे। और किस प्रोसेस के अंदर,
किस प्रोसेस के थ्रू? थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि जो प्लांट्स इनटेक कर रहे हैं वाटर को, वो किस प्रोसेस के थ्रू इनटेक कर रहे हैं? थ्रू ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन को रिकॉल करें तो ऑस्मोसिस क्या थी? ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर मूव करता है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में साइड ब्लॉक में भी उन्होंने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मेंशन की है। तो अब ये वाटर जो है ये इवेंचुअली जो है वो लीव्स में आ जाता है। ठीक है, और किस तरह से आता है, कौन वाटर की कंडक्शन करवाता है? तो इसके लिए हमारे पास जाइलम वेसल्स होती हैं प्लांट्स के अंदर जो वाटर की कंडक्शन करवाती हैं। ठीक है, आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है ना कि जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है वाटर की कंडक्शन करवाना और फ्लोएम का काम होता है फूड की कंडक्शन करवाना। तो ये जो वाटर पहुंचा है लीव्स में, ये किसके थ्रू पहुंचा है? थ्रू जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट हमने अब देखना है एयर का इंटेक कैसे हो रहा है। तो एयर कैसे एंटर हो रही है लीफ के अंदर? द एयर दैट एंटर्स लीफ थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीच इनटू द एयर स्पेसिस प्रेजेंट अराउंड द मीजोफिल सेल्स। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं उन लीव्स के अंदर जो हैं वो मीजोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल्स और बॉडी पार्ट्स प्लांट की दूसरी बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं उनका काम होता है फूड की प्रोडक्शन करना। बाकी जो मीजोफिल सेल्स दूसरे बॉडी पार्ट्स में मौजूद होती हैं उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना और रेस्पिरेशन करवाना। ठीक है, लेकिन जो लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स मौजूद हैं उनका काम क्या है? उनका काम है फूड को प्रोड्यूस करवाना। यानी कि मीजोफिल सेल जो हैं वो ऐसी जगह हैं, ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने स्टडी किया था कि मीजोफिल सेल जो हैं, मीजोफिल सेल्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दिस एयर कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड विच गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मीजोफिल सेल्स। फ्रॉम हियर कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू मीजोफिल सेल्स। अब जो है प्लांट के अंदर जो है, हम अगर लीफ को देखें तो उस लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो स्टोमेटा ऐसी ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर भी एंटर होता है लीफ के अंदर और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि एयर भी जो है वो एंटर होती है। ठीक है, अब एयर जो है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होती हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है जो लीफ के अंदर एंटर हो रही है। वो लीफ के अंदर कहाँ से एंटर हो रही है ये आपने याद रखना है। वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों कहाँ से एंटर हो रही हैं लीफ के अंदर? थ्रू स्टोमेटा। ठीक हो क्या? अब स्टोमेटा से वो कहाँ पे आ गई? वो लीफ के मीजोफिल सेल्स में आ गई। अब लीफ के जो मीजोफिल सेल्स हैं उन मीजोफिल सेल्स को वाटर ने ऑलरेडी सराउंड किया हुआ है। ठीक है, वाटर जो है वो एंटर होके आ गया है प्लांट के अंदर। वो कैसे एंटर होके आया है वो हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया कि रूट हेयर्स और रूट्स ने जो है वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब किया है। देन जो है वो जाइलम सेल्स उन्होंने पहुंचा दिया है वाटर को लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स से। अब मीजोफिल सेल्स में आके वाटर ने सराउंड कर लिया है मीजोफिल सेल्स को। अब ये जो मीजोफिल सेल्स जिनके गिर्द वाटर मौजूद है, इस वाटर के गिर्द अब जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ होके चली जाएगी मीजोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, डिफ्यूजन का प्रोसेस भी आपने चैप्टर नंबर 4 में स्टडी किया था। डिफ्यूजन जो थी वो एक ऐसी मूवमेंट थी जिसमें सब्सटेंसेस जो हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछा जा सकता है कि इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो आपने याद रखना है डिफ्यूजन के थ्रू। और इनटेक ऑफ वाटर किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है? तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के बारे में और स्टोमेटा के बारे में साइड ब्लॉक में बताया गया है आपकी बुक के अंदर। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बता दी थी, दोबारा से देख लेते हैं। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द कंसनट्रेटेड वन थ्रू अ मेम्ब्रेन। और स्टोमेटा जो है वो
ओपनिंग है लीफ के अंदर, जो जिसके थ्रू जो है वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर आती है या बाहर रिलीज़ होती है। तो ये स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सरफेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दैम। अब अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखें तो इस लीफ के स्ट्रक्चर में ओनली 1 to 2% जो हैं वो स्टोमेटा प्रेजेंट हैं, लेकिन इतना परसेंटेज होने के बावजूद ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये जो है मच एयर को अपने अंदर पास आउट होने दें या पासिंग होने दें। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था फोटोसिंथेसिस और इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अबाउट। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम देखेंगे मैकेनिज़्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।